श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 3 मई और आज है बैसाख शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज दिन के उपाय आप लोग कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रदोष काल यानी रात्रि के समय ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करके हम अपने परिवार को खुशहाल रखेंगे, उनकी खुशियों, उनकी उन्नति और तरक्की की कामना करेंगे। तो मित्रों, आज का जो हमारा स्पेशल उपाय है वह है चौमुखी दीपक, जो कि सरसों तेल का लगाने वाले हैं, जिससे हमारी ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं पहले उपाय कि आखिर हम यह चौमुखी दीपक कैसे तैयार करेंगे। मित्रों, इसे तैयार करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे एक दीपक दिख रहा होगा मिट्टी का। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मिट्टी का ही लें, आपकी अपनी स्वेच्छा है। अगर आप आटे का बना सकते हैं, बनाने में कंफर्टेबल है, तो आप आटे का बना लीजिए, ठीक है। अन्यथा आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं आटे के दीपक का महत्व तो अधिक होता है, ठीक है मित्रों। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको एक दीपक ले लेना है, चाहे मिट्टी का या फिर आटे का। इसके बाद में इसमें आपको चौमुखी बत्ती लगानी है, यानी कि 2 लंबी लंबी बत्तियाँ आप लगाएंगे। इस तरीके से क्रॉस करके वो चौमुखी बत्ती बन जाएगी और इसे प्रज्वलित करेंगे। आज शनिवार का दिन है, तो सरसों के तेल का प्रयोग किया जाएगा इसे प्रज्वलित करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि शनिवार के दिन जो सरसों तेल का महत्व तो बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। और इसे जो जहाँ हम लोग लगाने वाले हैं वह आपके घर का दरवाज़ा मुख्य वाला होना चाहिए, जो मेन गेट होता है जहाँ से आप लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब उस दीपक को उठाएंगे तैयार करने के बाद में, और यहाँ पर आपको काले तिल का आसन लगा लेना है। शनिवार का दिन है तो काले तिल का महत्व भी बहुत अधिक होता है। आसन लगाने के बाद में अब आपको इस दीपक को यहाँ पे स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद में नरसिंह भगवान के नाम से आपको इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित होकर जब ये जलने लगे, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए इसके अंदर आपको थोड़े से काले तिल इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना। बस इतना ही करना है मित्रों। उपाय इतना सही, लेकिन इसके फ़ायदे एक नहीं हज़ारों हैं। जितना मैं गिराऊँ उतना कम है। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए। बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि है बुरी नज़र, काली नज़र, टोने टोटके को हटाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आप सभी लोगों को शनिवार का दिन है तो काले तिल लेना है 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं लेने, 1 चुटकी काले तिल लेंगे, गिनती नहीं करनी मित्रों। इसके बाद में आपके घर का कोई बच्चा हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता, कोई भी हो सकता है, नज़र लगने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है मित्रों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको काला धागा लेना है। काला धागा लेंगे। अब किसके लिए कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। जिस व्यक्ति के लिए भी कर रहे हैं उसके सिर से लेके पैर तक की लंबाई का आपको धागा नाप कर ले लेना है, ठीक है मित्रों। सिर से लेके पैर तक की जितनी भी लंबाई होगी उस व्यक्ति की, आपको उतना ही काला धागा नाप करके ले लेना है। इस धागे को लेने के बाद में और वो 1 चुटकी काला तिल लेने के बाद में अब आप सभी लोग 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल भी लेंगे, ठीक है, तांबे के कलश में। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसमें गंगा जल डालें, लेकिन अगर किसी की दिली इच्छा है कि नहीं हम गंगा जल डाल के ही चढ़ाएंगे तो आप डाल सकते हैं, मनाही भी नहीं है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में इन सभी चीज़ों को ले करके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। जैसा कि आप सबको पता, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएंगे। जो जल लेके गए सबसे पहले उसे आप जलाभिषेक करेंगे जलाधारी का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। जल समर्पित करने के बाद में जब जल महादेव जी की शिवलिंग से निकल जाए, यानी पूरा बहता बहता नीचे गिर जाए, अब आपको क्या करना है, आपके पास है 1 चुटकी काले तिल और वही काला धागा जो आप बुरी नज़र के लिए लेके गए हैं। तो उस काले धागे को तो आप समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेते हुए, ठीक है मित्रों। काशी विश्वनाथ महादेव जी से विनती करते हुए इस बच्चे को, जिस भी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं, उसको निरोगी होने के लिए कहते हुए आपको यह धागा समर्पित कर देना है और काले तिल महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहने के बाद में अब इस धागे को आप उठा लेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद लेके आप अपने घर पे आ जाएंगे। जिस व्यक्ति के लिए कि अगर बच्चा वो हाथ में बंधवाने में कंफर्टेबल है तो आप उसके हाथ में बांध दीजिए, अन्यथा पैर में बांध दीजिए, वो आपके ऊपर और उस बच्चे के ऊपर है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो बांध ज़रूर दीजिएगा, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। अब तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि है जीवन के कष्टों को दूर करने वाला उपाय, यानी हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 रुद्राक्ष की आवश्यकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 मुखी होना चाहिए, 7 मुखी या फिर 9 मुखी, जो भी आपके पास रुद्राक्ष हो आपको वही रुद्राक्ष ले लेना है, केवल और केवल 1 रुद्राक्ष। इसे लेने के बाद में आप सबको पता है कि शनिवार का दिन है तो सरसों के तेल का जो हम उपाय करते हैं उसके कितने फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो इतना नहीं लेना है हमको, थोड़ा सा सरसों तेल लेना है, 1 से 1.5 चम्मच। किसी अलग आप छोटी सी कटोरी के अंदर तेल को निकाल लीजिए, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये तो बस आपको दिखाने और समझाने के लिए किया। तो आपको एक अलग कटोरी में, जैसे कि ऐसे छोटी सी कटोरी में निकाल लेंगे,
इसके बाद में जो आपने रुद्राक्ष लिया है मित्रों, उस रुद्राक्ष को इसी कटोरी के अंदर डाल देंगे। इतना तेल होना चाहिए कि जब हम उस रुद्राक्ष को इस कटोरी के अंदर डालें तो वो रुद्राक्ष तेल में पूरी तरीके से डिप हो जाना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो इस कटोरी को आप उठाएंगे जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है, इस पूरी कटोरी तेल सहित इसे उठाएंगे और इसे ले करके मित्रों आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके घर का जो शिवलिंग है यानी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के सामने जाएंगे। मित्रों, हम अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद में जो आपने तेल लिया है उसे आप समर्पित करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, और फिर से आपको वही नाम लेना है यानी कि काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से आप इस कटोरी के तेल को रुद्राक्ष सहित सांप पे समर्पित करेंगे। अपनी मनोकामना, जिस भी कष्ट के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस कष्ट को दूर करने का निवेदन करते हुए आप इसे संपूर्ण समर्पित कर देंगे। अब जब आप अपनी मनोकामना कह चुके हों, अपनी बात कहने के बाद में आप इस रुद्राक्ष को, अगर आपका मन है तो आप उठा लीजिए, अन्यथा आप यहाँ पे समर्पित रहने दीजिए। अगर आप लेके आ रहे हैं तो किसी भी रोगी को अगर पहना देते तो उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी मन में शंका है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे आप पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।